हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 8 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो छोटे और सूक्ष्म उद्यमी हैं उनको बिना किसी कोलेटरल यानी बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करना। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके माध्यम से जो सरकार है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को यानी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना चाह रही थी। इसलिए यह योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको बैंकों के माध्यम से या जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करने वाली संस्थाएं हैं उनके माध्यम से ऋण को उपलब्ध करवाया जाए, जिससे देश में आर्थिक विकास तेज गति से हो सके। इसके तहत मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी की स्थापना की गई थी। पीएम मुद्रा योजना के 3 चरण थे दोस्तों। इसमें एक था शिशु ऋण, जिसमें 50,000 तक व्यवसाय शुरू करने वाले को ऋण दिया जाता था। एक था किशोर 50,000 से 5 लाख तक, और एक तरुण था 5 लाख से 10 लाख। ये 3 कैटेगरियाँ थीं जिसमें उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता था। नेक्स्ट है, मेरा गाँव स्वस्थ गाँव अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान शुरू किया गया। अगला है, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के प्रस्ताव को किन देशों ने वीटो किया है? तो दोस्तों, ये रूस और चाइना के द्वारा यूएन में बहरीन के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था कि होर्मुज जलडमरू मध्य है उसको खोला जाए, ओपन किया जाए। जो ईरान ने इसको ब्लॉकेट कर दिया था उसको ओपन करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य, तो इसमें रूस और चीन जो स्थायी सदस्य हैं उनके द्वारा वीटो कर दिया गया। स्थायी सदस्य को वीटो का अधिकार प्राप्त होता है, तो उन्होंने वीटो कर दिया, जिससे प्रस्ताव ये खत्म हो गया। विश्व के मेजर स्टेट्स हैं जलडमरू मध्य हैं जो फेमस है दोस्तों। सब तो नहीं बता पाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको बता देते हैं। जैसे मलक्का जलडमरू मध्य। तो मलक्का जलडमरू मध्य दोस्तों मुख्य रूप से ये अंडमान और दक्षिण चीन सागर मलेशिया और सुमात्रा के बीच अंडमान और दक्षिण चीन सागर को ये जोड़ता है, जलाशयों को जोड़ता है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। सुंडा जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया, जावा सागर और हिंद महासागर। मैप पे देखिएगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुंडा स्टेट है, ये सुंडा स्टेट हो गया। स्टेट ऑफ मलक्का, ये स्टेट ऑफ मलक्का हो गया। पाक स्टेट, पाक की खाड़ी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी को जोड़ता है दोस्तों। ये है बाबर मंडेब स्टेट, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो दोस्तों ये प्रमुख है। अव्वल मंडेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। सॉरी दोस्तों, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इस तरह से यूरोप में भी हैं, जिब्राल्टर है, स्पेन और यूरोप को अलग करता है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। डॉबर्ट फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। इस तरह से बेरिंग रसिया और यूएसए, तो इसको अलग करता है। आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है। फ्लोरिडा जो है क्यूबा और फ्लोरिडा यूएसए का, उसको अलग करता है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इस तरह से ये प्रमुख स्टेट्स हैं। अगला है, वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया ब्लैंका क्लासिक को। ब्लैंका क्लासिक जो है इनको बेंगलुरु वर्ल्ड 10 2026 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, आईएनएस सुनैना किस मिशन के तहत माले पहुंची है? यानी माले का मतलब है दोस्तों ये मालदीव की राजधानी माले। आईएनएस सुनैना मिशन सागर ओएस सागर मिशन के तहत है, ये माले के दौरे पर है और ये माले पहुंच चुकी है मिशन सुनैना, मिशन सागर मिशन के तहत। और ये आईएनएस सुनैना दोस्तों सरजू क्लास की एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और इसमें इसका निर्माण किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा और इसे 2013 में नौसेना में शामिल किया गया था। जो सरजू क्लास है दोस्तों, सरजू श्रेणी, इसमें 4 पोत हैं, आईएनएस सरजू, सुनैना, सुमेधा और सुमित्रा। ये 4 जो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। और आईओएस
मिशन सागर है वो दोस्तों मुख्य रूप से भारत के पड़ोसी जो तटीय क्षेत्र के देश हैं उनके साथ भारत का द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के लिए या मानव सहायता पहुंचाने के लिए या समुद्री डकैती हो गया इन सब चीज़ों को रोकथाम के लिए ये मिशन चलाया जाता है। इसी के तहत ये INS सुनैना माले पहुंची है। कुछ दिन पहले ही दोस्तों तारागिरी इसको नेवी में शामिल किया गया था। ये स्टील्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट मतलब होता है अटैकिंग करने वाला नौसेना का जहाज़। तो इसको शामिल किया गया। एक था सर्वेक्षक। ये सर्वेक्षक था दोस्तों जो तट होता है उसकी निगरानी करना, उसकी मैपिंग करने के लिए इसको भी शामिल किया गया है। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।